प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड बोल रहा हूँ, पास्टर डेविड पुणेकर, ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च मुमरा। प्रेज द लॉर्ड, पास्टर डेविड पुणेकर बोल रहा हूँ, ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च मुमरा की तरफ से। और आप सभी का स्वागत है इस लाइव शो में। चालू है। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी का स्वागत है। चालू है बराबर है। तो बैठ सामने। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि उसने मुझे मौका दिया आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए। और मैं उसके बाद धन्यवाद देता हूँ पास्टर राकेश प्रसाद और उनकी ट्रिनिटी मिनिस्ट्रीज का कि उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए ये मौका दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। और आज का जो विषय हमारा वो ये है कि इन दिनों में कई सारे लोग जो अभी हालात जो चल रहे हैं हमारे, उस हालातों को देखते हुए कई सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं और कई सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। कई सारे परमेश्वर के दास अलग अलग प्रकार से इस बातों को डिफाइन कर रहे हैं। सो आज का जो विषय है मेरा वो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक जाने माने पास्टर का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि कोरोना जो है वो परमेश्वर ने भेजा है। और उसके 4 कारण भी बताए उन्होंने कि क्यों कोरोना परमेश्वर की ओर से है, और 4 कारण उन्होंने बताए। और वो वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया क्योंकि वो अपने हिसाब से सब कुछ बता रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि वो कौन है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग इन दिनों में प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ रहा है और क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उनका ये वीडियो देखा तब मुझे ऐसा लगा कि यकीनन इसका जवाब मुझे देना चाहिए। और सबसे पहले तो उन लोगों को ये अधिकार नहीं है ये पूछने का कि कोरोना परमेश्वर की ओर से है या नहीं। ये अधिकार उन लोगों को नहीं है जिन्होंने कभी अपने जीवन में बाइबल पढ़ा नहीं, कभी प्रार्थना की नहीं, कभी वो चर्च में रेगुलर गए नहीं, कभी परमेश्वर को समय दिया नहीं, कभी उनके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान पे था ही नहीं। ऐसे लोग अगर ये पूछते हैं कि कोरोना परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, तो पहली बात तो आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो आपको ये पूछने का अधिकार नहीं कि कोरोना परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर केंद्र स्थान प्रथम स्थान के ऊपर था नहीं। एक अंतरराष्ट्रीय बहुत बड़े पास्टर की बेटी को अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर पूछा गया, अमेरिकन टीवी के ऊपर एक पत्रकार ने पूछा कि आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, आप यीशु का प्रचार करते हैं और आप यीशु के बारे में अगर बात करते हैं तो दुनिया में बुरी चीज़ें क्यों होती है, रेप क्यों होते हैं, मर्डर क्यों होते हैं, किडनैपिंग क्यों होते हैं, ये सब बहुत सारी जो बातें गलत बातें वो क्यों होती है। तब उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि आपने अपने जीवन में से परमेश्वर को पूरी तरह से धीरे धीरे साइड ट्रैक कर दिया है। आपके जीवन के केंद्र स्थान के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अमेरिका की जो किताबें थी बच्चों की, उस किताबों में से जो यीशु मसीह के ऊपर जो चैप्टर्स थे, अध्याय थे, वो अभी नहीं है। जो व्हाइट हाउस में जो प्रार्थना थी, प्रभु की प्रार्थना, उस प्रार्थना को भी क्या किया गया, उनको हटा दिया गया। और अभी सब जगह से आपने अगर यीशु मसीह को निकाल दिया है, आपके जीवन में अगर यीशु मसीह केंद्र स्थान पे नहीं है, तो आप ये सवाल नहीं पूछ सकते कि कोरोना परमेश्वर की ओर से या नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान पे या केंद्र स्थान पे था ही नहीं। आपकी जिंदगी आपके हिसाब से चल रही थी, आपके टाइम टेबल के हिसाब से चल रही थी, आपको थोड़ा भी वक्त नहीं था परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर ने अभी में वक्त ही वक्त दिखाया, इतना वक्त दिया है कि इस वक्त का क्या करें में समझ में नहीं आ रहा है। अभी दो महीने से ज्यादा हो गया टाइम। जो लोग बिजी थे, व्यस्त थे, आज चुपचाप अपने घरों में बैठे हैं। जो लोग बोलते थे मुझे इतना काम होता है कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, और वो लोग क्या हो रहे हैं आजकल, वो लोग चुपचाप अपने घरों में बैठकर मौत से बचने का
इंतजाम करके बैठे कि हमें मौत नहीं आनी चाहिए, कोरोना के डर से वो लोग वहां पर चुपचाप बैठे हैं। पहली बात तो ये कि ये आप नहीं पूछ सकते, अगर आपके जीवन में परमेश्वर केंद्र स्थान पे नहीं है तो परमेश्वर ने जो भी कुछ किया वो पूछने का आपको अधिकार नहीं है। और जो पास्टर थे उन्होंने बताया कि ये 4 कारणों की वजह से कोरोना परमेश्वर ने भेजा है, तो उन्होंने 2 वचनों का सहारा लिया था, जो 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने पहला वचन जो लिया था रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 18 से लेके 32 उन्होंने पढ़ा था। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, फिर से एक बार मैं रेफरेंस रिपीट करता हूँ। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 18 से लेके 32 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म के ऊपर प्रकट होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो गया, इसलिए कोरोना की वजह से इतने सारे लोग क्या हो रहे, मर रहे। और फिर आप अगर डिटेल में, अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं पढ़ने के लिए, तो इसमें होमोसेक्सुअलिटी है, लेस्बियनिज्म है और मूर्ति पूजा है। 3 चीजों को यहाँ पर लिखा है। मूर्ति पूजा है, व्यभिचार है और अशुद्धता है। लेकिन यहाँ पर पहला जो वचन लिखा है उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध विशिष्ट लोगों के ऊपर बरसता है आसमान से, स्वर्गीय स्थानों से, जो सत्य को अधर्म से दबाते, सब लोगों के ऊपर नहीं। और वो बोलते हैं कि देखो परमेश्वर का क्रोध आया, इसलिए कोरोना की वजह से परमेश्वर लोगों को सजा दे रहा है। लेकिन अगर आप वचन 26 पढ़ेंगे, वचन 24 पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। 26 वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निज कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 28 वचन लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। 3 बातों के लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। नंबर 1 अशुद्धता, नंबर 2 नीच कामना, नंबर 3 निकम्मे मन पर। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उनको उनकी मर्जी के ऊपर सौंप दिया, शैतान के हवाले या बीमारी के हवाले नहीं सौंपा। लेकिन इस वचन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके वो इल्जाम लगा रहे कि ये परमेश्वर ने किया है, कि परमेश्वर ने किया है। लेकिन यहां पर ऐसा है कि परमेश्वर इंसान की सुइच्छा को कभी क्रॉस नहीं करता। आज की तारीख में क्या है कि पृथ्वी खराब हो चुकी है और इंसान के पास उसकी सुइच्छा है, और शैतान के राज्य में रहना या नहीं रहना ये मनुष्य ने चुना है। परमेश्वर ने उसको कभी नहीं बोला कि तू ऐसा बुरे हालातों को चुनना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। समझो एक कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका झगड़ा हो गया, एक दूसरे से बहुत प्यार करते, लेकिन उनका झगड़ा हो गया। तो बॉयफ्रेंड बोलता है आज से तेरा मेरा ब्रेकअप, तू तेरी मर्जी मैं मेरी मर्जी, तेरे को जो करने का कर, मेरे को जो करने का है मैं करूंगा, और वो लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार करता है तो उसको कभी गलत व्यक्ति के हाथों में सौंपेगा नहीं। वो नहीं बोलेगा कि अभी मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू दूसरे आदमी के पास जा, ऐसा वो कभी बोलेगा नहीं। अगर वो सच्चा प्यार करता है वो क्या बोलेगा, तुझे जो करने का है तू कर, तू तेरी मर्जी की मालिक है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने अपना जलाल हमें दिखाना चाहा, लेकिन जब लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया, लोगों ने परमेश्वर की अदला बदली जो थी वो नाशमान वस्तुओं के साथ, अलग अलग चीजों के साथ कर दी, अपनी वासनाओं में खो गए, तो परमेश्वर ने उनको उनकी मर्जी के हवाले किया, ना कि कोरोना के हवाले किया, ना कि बीमारी के हवाले किया। तो सबसे पहले हमें ठीक से पढ़ना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है वो सदोम गोमोरा का है। सदोम गोमोरा का नाश क्यों हो गया, कि वहां पर होमोसेक्सुअलिटी चल रही थी और वहां पर सब तरीके के गलत काम हो रहे थे। होमोसेक्सुअलिटी सदोम गोमोरा के जमाने से, अभी नहीं है। कुछ लोग बोलते अभी है, ये अभी का नहीं, बहुत पुराना है। और उस टाइम से परमेश्वर ने क्या किया, उस टाइम में परमेश्वर ने उनको अपने मन के अभिलाषाओं के पास क्या कर दिया, छोड़ दिया। और फिर दूसरा वचन जो है वो ये है, उन्होंने जो कोट किया था वो इब्रानी 13:8, काफी फेमस ये वर्स है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक समान है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग क्या है, एक समान है। तो उनका ये दलील था, उनकी ये दलील थी कि देखो पुराने नियम में जब जब लोगों ने पाप किया तब
परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया और परमेश्वर ने उनको मार डाला। और वही परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक समान है। तो परमेश्वर नए नियम में भी जो लोग पाप करते उनको मारेगा, ये ऐसा उनका सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है वो कई बार गीता के 18वें अध्याय के साथ मैच होता है, जहां पर लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानम अधर्मस्य संभवानि युगे युगे। इसका मतलब क्या है कि जब जब पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर सब पापियों को नष्ट करते हैं। तो उस हिसाब से अगर हमें बोल सकते हैं कि कोरोना भी भगवान का एक अवतार है कि लोगों ने बहुत पाप कर दिया, इसके लिए कोरोना आ गया और कोरोना ने लोगों को खत्म कर दिया। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम ख्रिस्त का प्रचार कर रहे हैं या हम कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं? इनडायरेक्टली हम वही कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया। ये उनका सिद्धांत है, मुझे उन्हें क्रॉस नहीं करना है, ये उनकी थियरी है। लेकिन हमारी थियरी क्या है? मैं बाइबल में इंटरेस्टेड हूँ, बाइबल में जो लिखा है और जो मैं बात कर रहा हूँ ये विश्वासी लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। ये जो मेरा जो प्रचार है विश्वासी लोगों के साथ, पुराने चावल जो कई सालों से मसीह में है, जो अपने आप को बॉर्न क्रिश्चियन बोलते हैं या बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बोलते हैं, ऐसे पुराने चावलों के साथ मैं इस वक्त डील कर रहा हूँ। कि हम अगर ऐसा बोलेंगे कि परमेश्वर ने पापियों को नष्ट करने के लिए कोरोना को भेजा, तो परमेश्वर के ऊपर गलत इल्जाम है। अभी पुराने नियम में क्यों मारा लोगों को, ये भी एक सवाल उठता है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को क्यों मारा। इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, जब इस्राएल लोग मिस्र देश से बाहर निकले तो उनके साथ जो है एक मिलीजुली भीड़ निकली। वहां पर कई सारे मिस्त्री लोग थे, मिस्र के लोग थे, वो इस्राएल लोगों के साथ निकले। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मूर्ति पूजा नहीं सिखाई थी, लेकिन जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया तब ये इस्राएल लोगों ने सोने का बछड़ा कैसे बनाया। उनको ये सोने का बछड़ा बनाने के लिए आइडिया किसने दिया? उनके साथ जो मिली जुली भीड़ थी उसने दिया। और परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को क्यों मारा, इसके ऊपर बहुत सारी बहस होती है कि परमेश्वर ने, देखो, पुराने नियम में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से जब वो पाप करते थे, जब वो गलत काम करते थे, तभी उनको मारा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। समझे, एक बेटा अपने बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और बेटे को कैंसर हो गया, पैर का कैंसर, और डॉक्टर ने बोला कि आपको इसका जो पैर है वो काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैर नहीं काटेंगे तो एक कैंसर फैल जाएगा बेटे की बॉडी में और बेटा मर जाएगा। अभी यहाँ पर बाप अपने बेटे से प्यार करता है, लेकिन बाप अगर ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, उसका वो मर गया तो भी चलेगा लेकिन उसका पैर मत काटो। अगर बाप सच्चा प्यार करता है तो बाप क्या बोलेगा? चलो मैं उसको जिंदगी भर संभालूंगा, लेकिन मेरे बेटे की जान मुझे बहुत प्यारी है, मैं अपनी जान देकर भी अपने बेटे को जिंदा रखना चाहता हूँ। ये बाप का प्रेम होता है। और उन लोगों को परमेश्वर ने क्यों मारा? क्योंकि वो हद से गुजर चुके थे, हद से ज्यादा बाहर निकल गए थे, वो उनकी हद क्रॉस किए थे और उनकी वजह से पूरी सृष्टि खराब हो रही थी। इसलिए परमेश्वर ने वो काम किया कि परमेश्वर ने कई बार उनको मौका दिया। आप एक बात कई बार भूल जाते कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, परमेश्वर तुरंत क्रोध नहीं करता। देखो, जब यीशु मसीह गया नए नियम में मंदिर में गया, वहां पर सब बिजनेस चल रहा था, यीशु मसीह ने जो बिजनेस है, जो उनका जो सामान था, उसको उलट पलट किया। वहां पर यीशु मसीह ने किसके ऊपर हाथ नहीं उठाया और उसने जो कोड़ा था उसको बनाया अपने हाथ से, यानी कि वो कंट्रोल कर रहा था इस बात को, अपने क्रोध के ऊपर क्या कर रहा था? यीशु मसीह कंट्रोल कर रहा था। तो हमारा जो परमेश्वर है वो मंद क्रोध है, वो दयामय है। वो अगर क्रोध करता है तो इसका मतलब क्या है कि पानी सर से जा चुका है। मैं इसके लिए और एक आपके लिए वचन पढ़ूंगा। जैसे एजकेल 47:1 में लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। मंदिर के डेवड़ी के नीचे से एक नदी बहती है और वो नदी जहां जहां जाती है वहां सब हरियाली छाती है, वहां पर मछलियां होती है, वहां पर सारे प्रकार के फूल पौधे फल सब होते। लेकिन यहाँ पर 11 वचन में लिखा है 47:11 में, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। यानी कि परमेश्वर की नदी, परमेश्वर का प्रेम सब जगह बहता है, लेकिन कुछ कुछ जगह में जो दलदल है, जो खारा पानी है, वो खारा ही रहेगा। सो इसीलिए परमेश्वर ने उनको पुराने नियम में
बहुत बार वार्निंग देने के बाद, बहुत बार उनको समझाने के बाद, अपने नबी, अपने सेवक, अपने बच्चों के द्वारा समझाने के बाद वो लोग जब नहीं समझे, तब एक कैंसर की तरह उनको काट कर फेंक दिया, क्योंकि वो समाज के लिए क्या बन गए थे? नासूर बन गए थे। और इस वचन को लेकर जो पादरी साहब बोलते हैं कि देखो पुराने नियम में भी मारा इसलिए नए नियम में भी मारेगा, ये बात सच है, मैं एग्री करता हूं। परमेश्वर एक समान है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन अभी ये हो गया कि नए नियम में मारने वाला बदला नहीं है। ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। नए नियम में मारने वाला बदला नहीं है, लेकिन मरने वाला बदल गया। और मरने वाला कौन बदल गया? आप और मैं। जहां पर मरना था हमारे हमारे पापों की वजह से, हमारे जो खून में पाप है, आदम का खून हमारे रगों में बहता है। हमारे बाबा आदम ने पाप किया, इसकी वजह से हमारे रगों में वो पापी खून बहता है। और इस हमें जहां पर मरना था, वहां पर हमारी जगह में प्रभु यीशु मसीह मरा। परमेश्वर का क्रोध पुराने नियम में भी उंडेला गया, नए नियम में भी उंडेला गया, लेकिन नए नियम में मरने वाला बदल गया, मारने वाला, और उसका सिद्धांत बदला नहीं। आज भी परमेश्वर भस्म करने वाली आ गए। आज भी परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता। आज भी परमेश्वर, उसको जब पाप दिखता है तो गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसका सारा गुस्सा, उसका सारा क्रोध जो है, यीशु मसीह ने क्या किया? एब्सॉर्ब कर लिया। यीशु मसीह ने सारा उसका जो गुस्सा है, सारा क्रोध जो है, वो परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया और हमारे लिए एक मेमना कुर्बान हो गया। ये बात सच है कि पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर एक ही है, वो बदला नहीं, लेकिन मरने वाला बदल गया। जहां पर मुझे मरना था, वहां पर यीशु मसीह मर गया। इसलिए इस बात को मैं खंडन करता हूं कि परमेश्वर पुराने नियम में भी लोगों को मारता है, बराबर है। नए नियम में भी लोगों को मारा, लेकिन लोगों को नहीं मारा, अपने बेटे को मारा। ये फर्क है। इसके बाद आज की तारीख में फिर सवाल उठता है कि ये लोग जो मर रहे हैं कोरोना की वजह से, या बीमारियों की वजह से, या अलग अलग कारण की वजह से मर रहे हैं, उनको कौन मार रहा है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल वॉर है, चाइना ने वायरस बनाया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ लोग बोलते हैं इंसान की गलतियां है, इंसान ने पाप किया। कुछ लोग बोलते हैं शैतान मार रहा है। और हमारे महान लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध उंडेला गया है। जितना तक मुझे समझ में आता है, एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें एक नोबेल प्राइज विनर, काफी एक बुजुर्ग जापानीज साइंटिस्ट है, वो ये बोलते हैं कि ये वायरस जो है ये मानव निर्मित है। क्योंकि वायरस साइंस के हिसाब से कोई भी वायरस है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जिंदा रहता है, सब टेम्परेचर में जिंदा नहीं रहता है। अगर वायरस चाइना में बनाया तो चाइना के बाहर वो मर जाएगा, लेकिन वायरस सब जगह धमाल कर रहा है, पूरे संसार में धमाल कर रहा है। और चाइना का जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, उनके देश में भी ये वायरस क्या कर रहा है? बहुत अलग अलग तरीके से बवाल मचा रहा है। सो उनके हिसाब से, मुझे मालूम नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन उनके हिसाब से जो वायरस है मानव निर्मित है, इसलिए उसको रोक पाना असंभव है। मुझे नहीं मालूम, मैं टेक्निकल बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोग बाइबल के हिसाब से देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अभी सबसे पहले हम पृथ्वी देखेंगे। पृथ्वी किसके वश में? वो किसके वश में? वो हम लोग देखते हैं। पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 19वां वचन क्या लिखता है यहाँ पर? पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, ये बात क्लियर है, हम परमेश्वर से, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यानी कि पहली बात, हम परमेश्वर से और सारा संसार यानी कि क्या? सारी पृथ्वी जो है वो दुष्ट के वश में। भजन 15:16 में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग किसका है? यहोवा का है। पृथ्वी किसको दी है? मनुष्य को दी है। ये कब दी भाई? जब एदेन के बगीचे में एडम और मैडम ने पाप किया। एदेन के बगीचे में जब एडम और मैडम ने पाप किया, तब क्या हो गया? पृथ्वी क्या किया? शैतान के हाथ में सौंप दी। इसमें क्या हो गया? जब पृथ्वी शैतान के हाथ में सौंपी गई, तब क्या हुआ? पुरुष को पसीना और मेहनत मिला, मेहनत करने जो मेहनत करनी पड़ी। नतीजा क्या मिलेगा? ऊंट कटारे, यानी कि जो कांटे है, पसीना है, वो परमेश्वर की ओर से जो मिला हुआ शाप है, जो इंसान ने अपनी चॉइस से लिया। परमेश्वर उसको नहीं करना चाहता था, लेकिन इंसान ने जो पाप कर कर क्या किया? पृथ्वी को क्या कर दिया? शैतान के हाथ में सौंप दिया। और पृथ्वी उसने किसको दी? मनुष्य को दी।
और संसार का ईश्वर यानी कि शैतान ने मनुष्य को पूरी तरह से भरमा दिया। हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कोरिन्थियों का चौथा अध्याय और चौथा वचन। ये वचन काफी लोग जानते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिए, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिए, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। बाइबल यहां पर साफ साफ लिखती है इस संसार का ईश्वर शैतान है, जिसने लोगों की बुद्धि को अंधा किया है, ताकि आप जब सुसमाचार देते हैं पहले राउंड में वो रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते कि ये हमारे लिए नहीं है, ये क्रिश्चियन लोगों का है, तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, ये बहुत सारी बातें कुछ अलग अलग बातें करके पहली बार सुसमाचार को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है लोगों की तरफ से। क्यों? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि क्या किया, अंधी कर दिया। अभी इसका परिणाम क्या हो गया कि पृथ्वी बहुत बुरी तरह से शैतान के हाथ में सौंप दी गई। रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 19 और 22 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि पृथ्वी अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की और व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। पृथ्वी किसका इंतजार कर रही है? पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का क्या कर रही है, इंतजार। यानी कि स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी मनुष्य को दी है, और मनुष्य ने क्या किया, पृथ्वी को शैतान के हाथ में सौंप दिया। अभी पृथ्वी मनुष्य के पुत्रों का यानी कि हमारा, परमेश्वर के पुत्रों का यानी कि हमारा प्रकट होने का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। शैतान के बारे में बात करेंगे हम लोग। इफिस 6:12 में लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध प्रधान और अधिकारियों के साथ है। आप सभी जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। यहां पर लिखा है इफिस 2:2 में लिखा है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले के बीच में कार्य करता है। और यहां पर लिखा है कलस्से 1:13 में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और यहां पर लिखा है प्रेरितों 26:18 में कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। और यीशु मसीह ने क्या कहा वो देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा 14:30 में, यूहन्ना 14:30 में लिखा है, और अब से मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं है। यहां पर लिखा है इस संसार का सरदार, और इंग्लिश में लिखा है प्रिंस, इविल जीनियस रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रिंस यानी कि राजकुमार, इविल दुष्ट, जीनियस यानी कि बुद्धिमान, रूलर मतलब चलाने वाला, ऑफ दिस वर्ल्ड इस दुनिया को चलाने वाला जो राजकुमार है, इस दुनिया को जो चलाने वाला राजकुमार है वो दुष्ट है। यहां पर साफ साफ लिखा है सरदार। यूहन्ना 12:31 में लिखा है अब इस जगत का न्याय होता है और अब इस जगत का सरदार, वापिस वहां पर इंग्लिश में लिखा है इविल जीनियस प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इस संसार को इस घड़ी में कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। तो आप बोलेंगे पास्टर 2000 साल पहले क्या हुआ जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा? तब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मनुष्यों के लिए मरा था, पृथ्वी के लिए नहीं। पृथ्वी के लिए क्यों नहीं मरा? क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये लपेटी जाने वाली है, नया आकाश और नई पृथ्वी आने वाली है। इसलिए परमेश्वर इसको अब रिपेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो टाइम नहीं आया इसको रिन्यू करने का, इसको नया करने का टाइम अब नहीं आया। इसलिए अब ये पृथ्वी जो है पूरी तरह से बर्बाद करेगा शैतान, और शैतान के हाथ में है। यानी कि कुछ लोग बोलते कि सब परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन बाइबल कहती कि संसार का अधिकारी, संसार का ईश्वर, संसार का सरदार, प्रिंस ऑफ दिस डार्क एज, प्रिंस जीनियस इविल प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यहां पर क्लियर लिखा है कि संसार जो है, जो पृथ्वी है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, वो शैतान के हाथों में सौंपी है। यहां पर शैतान अपना राज कर रहा है। और यशायाह 9:6 में लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। गवर्नमेंट
shall be upon his shoulders. प्रभुता उसके खांधे पर होगी। यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ रहे थे, पहले तो मैंने 2 पॉइंट क्लियर किए कि परमेश्वर का क्रोध किस तरह से प्रकट होता है, कि परमेश्वर लोगों को अपनी वासनाओं के हवाले कर देता है, लेकिन उनको शैतान के हाथ में नहीं सौंपेगा, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। कोई भी बाप अपने बच्चे को अगर गलत काम करता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ेगा, लेकिन उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरी बात, कल आज और युगानुग एक समान है, लेकिन उसने मारने वाला बदला नहीं, लेकिन मरने वाला जरूर बदला। ये 2 पॉइंट मैंने क्लियर किए। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ये जो संसार है पूरी तरह से शैतान के हाथ में है, और हमारा उद्धार हो चुका है। हम शैतान के हाथ में नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में। और जब राज्य आता है तो वर्ड आता है गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट शैल बी अपॉन इट्स शोल्डर। किसके बारे में लिखा है? द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन इट्स शोल्डर्स। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यशायाह उसका 9वां अध्याय और 26वां वचन। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और जब राजा होता है, राज्य होता है, राज्य और लोकशाही में क्या फर्क है? लोकशाही में कोई भी उठता है, अपनी बातें कर लेता है, लेकिन राजेशाही में क्या होता है? राजा जो बोलता है वो होता है। 4 प्रकार के राज्यों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहला राज्य है स्वर्ग का राज्य, दूसरा राज्य है परमेश्वर का राज्य, तीसरा राज्य है मनुष्य का राज्य, और चौथा राज्य है शैतान का राज्य। राजेशाही में राजा का शब्द प्रबल होता है, लोकशाही में सब लोग बात करते हैं। राजेशाही और लोकशाही में क्या फर्क है, मैं आपको बताना चाहता हूं। राजा का पूरा अधिकार अपनी प्रजा पर होता है, पूरा अधिकार अपनी प्रजा के ऊपर होता है। राजा का शब्द उसकी प्रजा के लिए फाइनल होता है। राजा प्रजा की जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। राजा अपनी प्रजा का क्या करता है? संरक्षण करता है। और एक अच्छा राजा अपनी प्रजा का कभी अहित नहीं करता। राजा हमेशा अपनी प्रजा के लिए उपलब्ध होता है। हमारा राजा प्रभु है। आप जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के ऊपर, सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य में जाएंगे नहीं। परमेश्वर का राज्य अलग है और स्वर्ग का राज्य अलग है। बाइबल में लिखा है, आत्मा और पानी से जन्मे बगैर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर परमेश्वर का राज्य लिखा है ऑफ गॉड, और किंगडम ऑफ हेवन अलग है, स्वर्ग का राज्य अलग है। अभी हम परमेश्वर के राज्य में हैं, शारीरिक रूप से हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं। और बाइबल में लिखा है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ सब प्रकार की आशीषें देकर बिठाया है। जो उद्धार हुआ आत्मा है इस वक्त स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, लेकिन हमारा शरीर इस वक्त परमेश्वर के राज्य में। और अगर आप परमेश्वर के राज्य में है तो लोकतंत्र आपके ऊपर काम नहीं करता, आपके ऊपर आपका राजा काम करता है। और आप कौन है? राजा है। आप और मैं कौन है? राजा है। और समझिए, अगर मुझे किसी के राज्य में घुसना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले घुसपैठ करनी पड़ेगी, सैनिकों को मारना पड़ेगा, या फिर राजनीति अगर करनी है तो राजदूतों को मिलना पड़ेगा, उनकी इजाजत लेनी है। और उसके बाद राजदूतों ने अगर इजाजत दे दी तो फिर अगर आप परमेश्वर के राज्य का अगर नियम समझते हैं, परमेश्वर का राज्य का अगर आप नियम समझते हैं, अगर आपको ये मालूम है कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, और परमेश्वर के राज्य के सारे अधिकार, सारे जो कर्तव्य आपके ऊपर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भारत के नागरिक हैं, आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा है भारतीय। और कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, साल पहले, विजय माल्या नाम का एक आदमी 8,000 करोड़ लेके भाग गया। विजय माल्या 8,000 करोड़ लेके भाग गया। किधर जाके छुप गया? लंदन में। अभी हमारे पास, भारतीय गवर्नमेंट के पास सारे सबूत होने के बावजूद भी विजय माल्या को हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि विजय माल्या लंदन छत्र छाया में जाकर छुप गया है। यानी कि अगर भारत सरकार को विजय माल्या को लाना है तो पहले लंदन वाले के साथ, लंदन गवर्नमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी। उसके बाद नीरव मोदी साहब जो थे वो 11,000 करोड़ का घोटाला करके भाग गए, लेकिन हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उनके राज्य में जाकर छुप गए। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो शैतान आपके ऊपर हावी हो नहीं सकता, क्योंकि शैतान को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करके आपके पास आना पड़ेगा।
ये राज्य का प्रिंसिपल जब आप समझ में आएगा, ये राज्य का तत्व जब आपको समझ में आएगा, आपके अंदर से शैतान का या बीमारी का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। क्योंकि आप अगर परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो और ये बात अगर आप जानते हो, तो शैतान कभी सोचेगा नहीं आपके पास आने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले आपके साथ जो स्वर्गदूत है उनका उसको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद यीशु का लहू जो आपके ऊपर है, उस लहू के बाड़े को उसको क्रॉस करके आना पड़ेगा। तीसरा, आपके लिए जो संत लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में जो शैतान के साथ आत्मिक युद्ध करते हैं, उस युद्ध का भी उसको सामना करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद अगर आपको टच करना है तो आपके राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी, और हमारा राजा वो इजाजत देगा नहीं। राजा है जो अपनी प्रजा के लिए जान देता है। लोग क्यों मर रहे? क्यों? क्योंकि शैतान के राज्य में, और शैतान के पास वक्त कम है। आप अगर परमेश्वर के राज्यों को समझ गए, आप अगर स्वर्ग के राज्यों को समझ गए, मनुष्य का राज क्या है? मोदी जी की सरकार जिसमें हम लोग है मार खा रहे। अभी जो हालत बेकार चल रही है, हमारी सरकार बराबर ध्यान नहीं दे रही है, पूरी तरह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। मनुष्य की सरकार ये है, लेकिन इस मनुष्य की सरकार के ऊपर कौन राज कर रहा है? शैतान राज कर रहा है। इसलिए शैतान क्या कर रहा है? मनुष्य के राज्य के कंधे के ऊपर बंदूक लगाकर गोली मार रहा है और लोगों को खत्म कर रहा है। क्यों इतना फास्ट लोग मर रहे हैं? क्यों कोरोना इतना फैल रहा है? क्योंकि बेचारे शैतान के पास टाइम कम है। शैतान की डेडलाइन जल्दी नजदीक आ चुकी है। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको मालूम है कि जब डेडलाइन आपको नजदीक की दी जाती है, तब आपको बोला जाता है अभी तुम ओवर टाइम करो। अभी समझो आपको बोला गया कि ये 1 महीने का काम है, लेकिन हमें 15 दिन में कंप्लीट करना है। तो जो सारे एम्प्लॉय है, सारे जो काम करने वाले लोग हैं, वो दिन रात काम पे लग जाते हैं। 8 की जगह 10 घंटे काम करते, नाइट करते, ओवर टाइम करते। शैतान भी बेचारा वही काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम कम है। यानी कि शैतान अगर मार रहा है लोगों को, तो लोगों ने उसका चुनाव किया है, उनके पास सुसमाचार गया होगा। 2004 साल में बेनी हिन साहब जब हमारे देश में आए थे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जब उनका मीटिंग हुआ था, वैसा ऐतिहासिक क्रूसेड आज तक नहीं हुआ। उसके बाद कई सारे चर्चेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश हो गए, सुसमाचार अच्छी तरह से फैला। उसके बाद पावर टू चेंज आया। जॉनी लीवर की टेस्टिमनी की वजह से कई सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते, लेकिन जब लोग अपनी चॉइस के हिसाब से परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते, तब क्या होता है? शैतान उनके ऊपर राज करता है। और बाइबल में लिखा है, चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, और क्या मिले? बहुतायत का जीवन मिले। लोग क्यों नष्ट हो रहे मालूम है आपको? सीधी बात बता रहा हूं, परमेश्वर नहीं मार रहा है, वो उनका चॉइस है। परमेश्वर ने उनको उनकी कामनाओं के हवाले कर दिया। ये बात कभी की है? सोदम और गोमोरा की टाइम की बात है। तब से परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देते आया, और फिर एक सबसे बड़ा अनुग्रह आया। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आया। और जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह आया, उस अनुग्रह का प्रचार हमें करना है, उस अनुग्रह को लोगों को बताना है। लेकिन हम डरा रहे। हम क्या कर रहे हैं? डरा रहे। हम लोगों को ये राज्य के बारे में प्रचार करते नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया 3.5 साल? यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया था। बोलता पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट है। आज जो लोग मर रहे हैं, कोरोना की वजह से बोलो, युद्ध की वजह से बोलो, बीमारियों की वजह से बोलो, लड़ाई की वजह से बोलो, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि शैतान अपना काम जोरदार रीति से कर रहा है, और उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उनको मार डालेगा, क्योंकि वो अंदर इस संसार का ईश्वर है, वो थोड़ी उनको बचाने के लिए आया। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, इस बीच में जो गैप है, इस बीच में जो है वो सुसमाचार है। इस पेंसिल के द्वारा आप समझ सकते हो कि ये शैतान का राज्य है और ये परमेश्वर का राज्य है। ये जो पुल है, ये सुसमाचार का पुल है। देखिए यहां पर अभी गैप है। शैतान अपने लोगों को अपने अलग अलग तरीके से मार रहा है। परमेश्वर के राज्य में हम हैं, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन आशीषित कर रहा है। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, हम आशीषित है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी है, सुरक्षित है। शैतान इधर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने राज्य में जोरदार काम कर रहा है।
लेकिन जब तक इस पुल को हम लोग यहाँ पर जो लोग मर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचाएंगे अगर, तब तक ये लोग मरते रहेंगे। आपको समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? ये पुल जब तक आप इन लोगों को नहीं बताते, सुसमाचार नहीं बताते, तब तक शैतान अपना काम करते रहेगा और इसके जिम्मेदार आप है। क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में खुश है। मेरा उद्धार हुआ, मेरे परिवार का उद्धार हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने घर में सुरक्षित हूं, भजन संहिता 91 रोज बोलता हूं, सैनिटाइजर से हाथ धोता हूं, यीशु के लहू को अपने चौखट पे लगाता हूं, मैं सुरक्षित घर पे बैठा हूं। लेकिन उन लोगों का जो नाश हो रहे हैं, और मेरे सुनने वाले कई लोग और मैं भी कुछ साल पहले हम शैतान के राज्य में थे। किसी ने तो ये ब्रिज दिया, किसी ने तो ये सुसमाचार दिया। इस सुसमाचार को पकड़ के हम लोग क्या हुआ, किसमें दाखिल हो गए? परमेश्वर के राज्य में। हम यहां पर मरने वाले थे, लेकिन सुसमाचार का पुल मिला, सुसमाचार की रस्सी मिली। हम लोग मौत के गहरे खड्डे में थे। इस खड्डे में कोई तो सुसमाचार दिया, अरे यीशु तुझसे प्यार करता है और यीशु तेरी जिंदगी को बदल सकता है, यीशु तेरे पापों को क्षमा कर सकता है। ये जब मालूम पड़ने के बाद हमने इस पुल को पकड़ा, इस रस्सी को पकड़ा और परमेश्वर के राज्य में आए। लेकिन अगर ये देता ही नहीं तो थोड़ी हम लोग आ पाते थे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में, और आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप सुबह उठ के रोज ये बोलते हो क्या कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय संविधान के सारे अधिकार मुझे मिलने चाहिए, ऐसा बोलते क्या? आप नहीं बोलते। आपको बाय डिफॉल्ट मालूम है कि आप भारतीय नागरिक हो। लेकिन अगर कोई आपके अधिकारों के ऊपर आक्रमण करता है, उस वक्त आप बोलते देखो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप खड़े हो जाते। क्योंकि कोई अगर आपके अधिकार के ऊपर आक्रमण करता है तो। वैसे ही आप अगर परमेश्वर के राज्य में हैं तो आपको रोज ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। शैतान भी जानता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए कि आप कौन हो। आपको ये मालूम होना चाहिए आप कौन है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बाप कौन है। आपका बाप खूनी नहीं। लेकिन इन दोनों में कुछ प्रचारक जो है वो हमारे बाप की बदनामी कर रहे हैं और बोल रहे कि आपका बाप खूनी है और ये लोग नहीं सुन रहे इसलिए आपका बाप उनको मार रहा है, और तुम ऐसा सुसमाचार दो कि देखो कोरोना तुमको मार डालेगा लेकिन यीशु तुमको जिलाएगा। ये तो डर का सुसमाचार हो गया, ये तो भय की भक्ति हो गई। देखो सर्कस में जो शेर रहता है, वो हंटर के डर से नाचना शुरू कर देता है। वो भय की भक्ति अगर दिखाऊं मैं तो कोई भी यीशु को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये सुसमाचार नहीं है। अभी मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि कोरोना परमेश्वर ने भेजा है तो हमारा परमेश्वर अभी नाश करने वाला है, तो तुम अपना मन फिराओ, यीशु के पास आओ, तो थोड़ी देर के लिए आएगा। उसको लगेगा हाँ बाबा इधर सिक्योरिटी है, इधर सेफ है, चलो हम इनके पास जाते। लेकिन जब ये फेज निकल जाएगा, जब कोरोना का दौर निकल जाएगा, ये तो वापिस वो अपने पुराने रास्ते पे जाएगा। इन दिनों में गलत तरीके से जब सुसमाचार दिया जाता है, जब गलत तरीके से सुसमाचार दिया जाता है तो क्या होता है मालूम है कि लोग यीशु मसीह को गलत तरीके से देखते हैं, और गलत तरीके से देखने की वजह से सिर्फ फायदे के लिए चर्च में आते हैं, सिर्फ फायदे के लिए विश्वासी बनते हैं और बाद में चले जाते हैं। वो हम सुसमाचार किस तरह से दे रहे हैं? हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको मारने के लिए नहीं बैठा, परमेश्वर आपको खत्म करने के लिए नहीं बैठा। अभी इन दिनों में क्या हो रहा है, हम परमेश्वर ने जो किया है उसका पोस्टमार्टम करते बैठे। हम कोरोना कहां से है उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, लेकिन जो करना है वो हम लोग नहीं कर रहे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? वो स्टडी कर रहे हैं कि ये कोरोना कहां से आया, ये कौन सी पीड़ा है, ये कौन सा कटोरा उंडेला गया, कौन सा ट्रम्पेट फूका गया, ये सब डिस्कशन चल रहा है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना की वीर बन रहे हैं। दूसरे इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन, एजकेल 22:30, दूसरे इतिहास 7:14 बहुत फेमस वर्ड है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते, आप जानते हैं इस वचन को। एजकेल 22:30 में लिखा है कि यदि कोई, मैंने ऐसे एक आदमी को ढूंढा कि जो गैप में खड़ा रहेगा और मध्यस्थी की प्रार्थना करेगा। अभी कुछ लोग जो है वो परमेश्वर के सामने घुटने पे रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस बीमारी को निकाल दे, प्रभु कोरोना को निकाल दे, और कुछ लोग गैप में खड़े। लेकिन आप असल में किधर हो? गैप में क्यों खड़े हो? बाइबल में लिखा है तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो। कुछ लोग बोलते हैं हम हमारी प्रार्थनाओं की, जो प्रार्थनाओं के प्रभाव से, हम हमारी प्रार्थनाओं की वजह से स्वर्ग के दरवाजों को हिला देंगे। मेरा सवाल ये है, दरवाजे पे क्यों खड़े? क्या वॉचमैन हो, गोरखा हो, सलाम चाप जी बोल रहे हो? आप स्वर्ग के दरवाजे के ऊपर नहीं हो, आप गैप में नहीं हो, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आप परमेश्वर में
परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में वहां पर बैठे हो। आपको आपकी पोजीशन समझ में आनी चाहिए। आपके पास प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। ये जो दोनों वचन जो थे, वहां पर लोग मध्यस्थी की प्रार्थना करते थे और परमेश्वर तभी उनकी सुनता था। ये वचन सब बराबर है। लेकिन अभी आपके लिए और मेरे लिए दो मध्यस्थ है। एक मध्यस्थ का नाम है यीशु मसीह, दूसरे मध्यस्थ का नाम है पवित्र आत्मा, और इनकी मध्यस्थी परफेक्ट है। आपको तीसरा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये दो बहुत परफेक्ट है। कुछ लोग बाइंडिंग कास्ट आउट कर रहे हैं। मैं बाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं कास्ट आउट कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। क्या फर्क पड़ रहा है शैतान को? आपका उद्धार कैसे हो बताओ मेरे को। किसी ने प्रेयर किया, ठीक है, मैं मानता हूं प्रार्थना की सामर्थ्य है, लेकिन कोई तो सुसमाचार भी तो दिया। आज की तारीख में लोगों को अगर बोलेंगे चलो मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे, रात भर रोएंगे, लोग तैयार हो जाते, चलो हम लोग रात भर बैठेंगे, रोएंगे परमेश्वर के सामने, उनके पापों की हम क्षमा मांगेंगे और फिर प्रभु कृपा करेगा। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है कि तुमको उनके पापों की क्षमा मांगनी। ये सब पुराने नियम के टेक्स्ट है। लेकिन यीशु मसीह ने जो मध्यस्थी क्रूस के ऊपर, वो क्रूस के ऊपर की जो मध्यस्थी थी, परफेक्ट मध्यस्थी थी। मुझे बताइए, नए नियम में कहां पर मध्यस्थी की प्रार्थना किसने की? एक भी आदमी ने नहीं की। नए नियम में क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उतर के आया, पतरस ने, पौलुस ने जब प्रचार किया, सीधा जाके उन्होंने प्रचार किया और वहां पर बेदारी आ गई। परमेश्वर ने अपने वचन को क्या किया? कंफर्म किया, क्योंकि यही परमेश्वर की आखिरी आज्ञा थी, जाकर सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ। ये उनकी आज्ञा थी। परमेश्वर, लोगों ने उनकी आज्ञा को माना, सुसमाचार प्रचार करते गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब सुसमाचार दिया जाता है, जब आप बोलते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा, वक्त पवित्र आत्मा उस जगह पे आकर आप जो बोल रहे हैं उसको कंफर्म करता है चिन्ह चमत्कार के द्वारा। लेकिन वो करने का छोड़ के हम लोग रात भर मध्यस्थी की प्रार्थना के बाइबल में वर्ड किधर भी लिखा नहीं है। इफिस में जब पौलुस गया, वहां पर मूर्ति पूजा थी, वहां पर जादू टोना था। वहां पर जब इफिस में पौलुस ने जब प्रचार किया, तब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उस जमाने में 2000 साल पहले 50,000 रुपए की जादू टोने की किताबें जलाई गई। उस वक्त ना वहां पर प्रेयर वॉक हुआ था, ना वहां पर बाइंडिंग कास्ट आउट हुआ था। सीधा सीधा पौलुस गया, प्रचार किया और परमेश्वर ने कंफर्म किया। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, प्रार्थना करने के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन प्रार्थना आप सही ढंग से करेंगे तो ही परमेश्वर उसको सुनता है। क्योंकि मराठी में लिखा है बाइबल में, देव निरर्थक ओरड ऐकत नाही, सर्वसमर्थ तिकडे लक्ष देत नाही। मध्यस्थी की प्रार्थना को जो वीर है, ये जो उपाधि है, ये हमने अपने आप को लगा दी है। ये बाइबल में नहीं है। बाइबल में लिखा है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं बाइबल, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि बाइबल में लिखा है। अब पहले तिमोथी 2 अध्याय, इसमें लिखा है कि पहले तिमोथी 2 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो हमारा मध्यस्थ है। और दूसरा मध्यस्थ है हमारा, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 26वां वचन, परंतु आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमें सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आत्मा भी यानी कि और एक है जो यीशु मसीह है। और यहां पर लिखा है पहले यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन में, हे मेरे बालों को, मैंने बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं क्योंकि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, एडवोकेट, वकील। यहां पर लिखा है एडवोकेट, वकील, ये लिखा है। और दूसरे कुरिन्थ 5वां अध्याय 19 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें क्या कर दिया? सौंप दिया। और पहले यूहन्ना 2:2 में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इसलिए जब हमारा मध्यस्थ परिपूर्ण है, तो आप मध्यस्थ गलत तरीके से बनने की कोशिश मत कीजिए। मध्यस्थी की प्रार्थना ये बहुत है। अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं सारी चीजें आपको बता सकूं, क्योंकि मध्यस्थी की प्रार्थना जो है वो बहुत अलग अलग उसके मायने हैं। लेकिन कई बार इसको क्या कर दिया है, गलत तरीके से पेश किया गया है।
पुराने नियम में यीशु मसीह नहीं था, इसलिए वहां पर मध्यस्थ कौन था? अब्राहम था, दानियल था, यिर्मयाह था, ये था। लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में कौन हो, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के राज्य में आपकी हैसियत क्या है, आपका पोस्ट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो परमेश्वर की आप संतान हो, परमेश्वर की आप संतान हो, यीशु के लहू से धुले और उसकी धार्मिकता पाए हुए लोग हो। दूसरी बात, आप अधिकृत अधिकारी हो। बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। यानी कि आप अधिकृत अधिकारी हो, आपको ऑथोराइज किया गया है परमेश्वर ने शैतान के राज्य में जाकर हमला करने के लिए, सुसमाचार देने के लिए आपको अधिकार दिया है। तीसरी बात, तुम चुना हुआ वंश हो, राज्य पदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर के पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मराठी में लिखा है, निवडलेला वंश, राजकीय याजकगण, पवित्र राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोग। लेकिन ये सब सुसमाचार देने की बजाय, प्रैक्टिकली लोगों की मदद करने के बजाय, हम इस चीज का पोस्टमार्टम में लगे हैं कि कोरोना परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। लोगों को सुसमाचार देने की बजाय, उनकी प्रैक्टिकली रोड पे जाकर मदद करने की बजाय, हम घुटने पर आकर अपने घर में रो रो के प्रार्थना कर रहे, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। परमेश्वर बोलेगा, बेटा तू जाकर सुसमाचार दे, तब मैं उसको एक ब्रिज बनाकर मेरे राज्य में लेके आऊंगा। 4 बातें मैं आपको बोलना चाहता हूं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप परमेश्वर के नागरिक हो, आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो। शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोरोना आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। अगर आपको आपके अधिकार की जानकारी है तो शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, अधिकार नहीं लगा सकता। ठीक है। दूसरी बात, मौत की आत्मा की चाल को समझकर, देखिए मौत की आत्मा कोरोना के माध्यम से इन दिनों में काम कर रही है। मौत की आत्मा की चाल को समझकर खुद को बेटा और परमेश्वर का राज्य का पुलिस होने के नाते, मैं रिपीट कर रहा हूं, खुद को खुदा का बेटा और परमेश्वर के राज्य का पुलिस होने के नाते कोरोना के खिलाफ या सब शैतान की प्रवृत्तियों के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। तीसरी बात, प्रैक्टिकली लोगों की मदद करनी चाहिए, जो आप कर सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज, इन दिनों में लोग रास्ते पे चल रहे हैं तो आप बोलेंगे, पास्टर मेरे पास इतनी थोड़ी बिस्लेरी की बोतल है। लेकिन आपके पास जो भी बिस्लेरी की बोतल है, अगर आपने एक आदमी को भी पानी पिलाया तो भी वो आपको दुआ देगा, क्योंकि रास्ते पे पानी नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ते से मैं लगातार मुमरा के टोल नाके पे गया। रोज रात को हम लोग वहां पर जाते थे, जब लोगों को देते थे लोग ब्लेस करते थे, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत है। जब आप किसी को कुछ देते हैं भी दे सकते हैं, आप परमेश्वर का प्रेम इस तरह से प्रकट कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ वचन ही प्रचार करते रहते हैं, प्रैक्टिकली वो लोग कभी किसी को मदद नहीं करते, वो भी गलत है। चौथी बात, सुसमाचार जहां पर मौका मिलेगा वहां पर जाहिर करना चाहिए। और मैं आपको कंक्लूजन में बताना चाहता हूं कि अगर आपको आपके पिता के बारे में जानकारी है तो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आज कई सारे बिलीवर इन जो यूट्यूब के स्टार्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, बाइबल नहीं खोजते वो लोग। नहीं, वो पास्टर ने ऐसा बोला, ये पास्टर ने ऐसा बोला, बाइबल में ये लिखा है तो बाइबल में ये भी लिखा है। हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है, हर चीज का एक संदर्भ है। कोई भी उठेगा और बोलेगा परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको बाइबल सर्च आउट करना चाहिए। आपको उन बेरियंस की तरह होना चाहिए, जो पौलुस प्रचार करता था। बेरिया के लोग घर पे जाके चेक करते थे ऐसा है कि नहीं। और मैं भी दावा करता हूँ, आपके सामने खुला दावा करता हूँ, जो मैंने कहा वो अगर बाइबल के अनुसार नहीं है तो उसको मत लेना। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप अपने बाइबल को चेक करके देखिए। और उसके बावजूद भी मैं ये जानता हूं कि सारी चीजें मैं इस मैसेज में कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। लेकिन आपको अगर कुछ ऐसा डाउट आता है तो आप सीधा मेरे साथ बात कर सकते हैं, या फिर आप पास्टर राकेश के जरिए आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से बाइबल के अनुसार है। ये टाइम है, पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्रों का यानी कि हमारा प्रकट होने का इंतजार कर रही है। और ऐसे जब प्रचार आते हैं तो नए नए बिलीवर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नए नए विश्वासी क्या पुराने चावल भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो मानना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया। कुछ लोगों के इन दिनों में बहुत कॉन्शियस आया है, वो लोग घर से बाहर निकलने के टाइम साम 91 पढ़ते हैं और यीशु के लहू से हर चीज को ढांकना चालू कर देते हैं। मेरा सवाल है, अगर यीशु के लहू से आपका घर एक दिन ढका नहीं रहेगा, यीशु के लहू से आपका घर अगर नहीं ढका रहेगा, तो क्या परमेश्वर आपका नुकसान करेगा?
एक दिन आपने साम 91 अगर नहीं बोला तो आपकी गाड़ी पंक्चर होगी, और गाड़ी पंक्चर होने के बाद आता है हाँ बराबर आज पंक्चर क्यों हो गया, क्योंकि मैंने साम 91 नहीं पढ़ा, आज मैंने यीशु के लहू से कवर नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सोते हैं तभी आप भारत के नागरिक हैं, जब आप उठते हैं तभी आप भारत के नागरिक हैं। वैसे ही जब आप परमेश्वर के राज्य में हो, यानी कि हो, जो आपको अधिकार परमेश्वर ने दिए वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप उस पंख की आड़ से बाहर निकल के जाते हैं, अपनी मर्जी से निकल के जाते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के ऊपर सौंप देगा, चाहे आप बिलीवर हो या अनबिलीवर हो। लेकिन हम सब परमेश्वर के अनुग्रह की, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है। आप साम 91 बोल रहे हैं इसलिए परमेश्वर आपको बचा नहीं रहा है, आप यीशु मसीह परमेश्वर आपको बचा नहीं रहा है। लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह का आपने स्वीकार किया, उस वक्त आप उसके नागरिक बन गए, और नागरिकत्व के सारे अधिकार, सिटीजनशिप के सारे अधिकार आपको मिल गए हैं। इसलिए इस कॉन्शियस में मत रहिए कि मैंने ये नहीं किया इसके लिए मेरे साथ ये हो गया, ये मैंने वो नहीं किया इसलिए मेरे साथ वो हो गया। वो कॉन्शियस में, आपके कॉन्शियस में ये डर पैदा नहीं होना चाहिए। शैतान का सबसे बड़ा डर, जो हथियार है वो डर है। और जो मध्यस्थी की प्रार्थना की जो सेवकाई के बारे में मैंने बोला, बहुत शॉर्ट बोला है, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। तो अगर आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मध्यस्थी की प्रार्थना के विषय के बारे में, तब आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि इस मैसेज के द्वारा आपको कुछ समझ में आया होगा। और मैं उस पास्टर को बोल रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, या जो भी ऐसा दावा करता है कि तुम्हारा बाप खूनी है, तो मैं ये कहूँगा मेरा बाप खूनी नहीं है। मेरा जो बाप है, जो मेरा पिता परमेश्वर है, वो प्रेमी है, वो मौका देता है। लेकिन शैतान उसके राज्य के लोगों को, उसके राज्य में जो लोग हैं उनको मार रहा है। और मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ, मेरा काम है सुसमाचार के द्वारा, मदद के द्वारा लोगों को परमेश्वर के राज्य में करना, लेके आना। और वो करने के लिए जो सारी सृष्टि है वो मेरा इंतजार कर रही, सारी जो पृथ्वी है वो मेरा इंतजार कर रही कि मैं ऐसा करूँ। तो हमें हमारा काम करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात किया। फिर से एक बार ट्रिनिटी मिनिस्ट्रीज पास्टर राकेश प्रसाद और उनके चर्च का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कोई भी अगर आपको डाउट है, सवाल है, तो आप सीधा बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू।